प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वो आपने समझ लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं तथा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, आप, तुम, उसने, हमने, मैंने आदि। इसको हम उदाहरण के रूप में पहले समझ लेते हैं। जैसे हरि एक प्रसिद्ध नाटककार है, उसने अनेक नाटक लिखे हैं। अखबार में आज उसी का फोटो छपा है। तो हरि क्या है? संज्ञा है। ठीक है, हरि संज्ञा शब्द है। तो उसने अनेक नाटक लिखे हैं। किसने लिखे? हरि ने लिखे। तो हरि के स्थान पर क्या है? ये उसने। तो उसने क्या है? सर्वनाम है। अखबार में आज उसी का फोटो छपा है। तो किसका फोटो छपा है? हरि का फोटो छपा है, इसलिए ये क्या है? सर्वनाम है। हरि के स्थान पर उसी का फोटो छपा है, ये क्या है? सर्वनाम है। अब ऊपर देखो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए या सामने वाले उपस्थित अथवा किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिस सर्वनाम शब्द का कर्ता स्वयं के लिए करे तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। नंबर 2 है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता या वक्ता अपने सामने वाले के लिए करता है वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, आपने आदि। नंबर 3 है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उन, उस, यह, ये आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम पदों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत किया जाए उन्हें निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे सामने देखो वह हरी है, यह तुम्हारी टोपी है। जिन शब्दों से निश्चित प्राणी व्यक्ति के विषय में बात की जाती है वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ पर होता है। जैसे सामने देखो वह हरी है, सामने मतलब क्या है? वह हरी है, कोई और नहीं। यह तुम्हारी टोपी है, यह तुम्हारी टोपी है, किसी और की नहीं। तो यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे इस सवाल को किसी ने भी हल नहीं किया। दूध में कुछ गिर पड़ा है, वहाँ कोई रो रहा है। दूध में कुछ गिर गया है, पता नहीं है क्या गिरा है। वहाँ कोई रो रहा है, कौन रो रहा है इसका पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। एक दूसरे से संबंध बताने वाले सर्वनाम पद संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। जिसने तुम्हें पकड़ा था उसे मैं जानता हूँ। यहाँ पर क्या है? जिसने तुम्हें पकड़ा था वो क्या है? उसे मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों को प्रश्नवाचक बना दे वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यहाँ कौन आया है, किसने यह दुष्टता की है। तो कौन आया है और किसने यह दुष्टता की, यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। कर्ता जहाँ अपने लिए आप या निज शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं आप ही पत्र डालूंगा, तुम स्वयं वहाँ जाओ। मैं आप ही यानी अपने आप ही पत्र डालूंगा, तुम स्वयं वहाँ जाओ। तो यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है।
धन्यवाद। इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे और कॉपी में करके सुंदर लेख में इसको करेंगे। धन्यवाद।